श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है ब्राह्मण की अरणी मथानी व यक्ष युधिष्ठिर संवाद। जल पीने से नकुल सहदेव अर्जुन भीम का मूर्छित होना। युधिष्ठिर द्वारा यक्ष के कठिन से कठिन प्रश्नों का बिल्कुल सटीक उत्तर देना और युधिष्ठिर के सही उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष द्वारा चारों भाइयों को पुनः जीवित करना, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से लिया गया है। ब्राह्मण लोग काम्यक वन से दैत्य वन में आकर रह रहे थे। अब उनका वनवास का 12वां वर्ष व्यतीत होने ही वाला था कि एक दिन एक ब्राह्मण हाँफते हुए पांडवों के आश्रम में आया और कहने लगा कि हे महाराज, मेरी अरणी और मथानी वृक्ष से लटकी हुई थी कि एक हिरन आकर उस वृक्ष से अपना सींग रगड़ने लगा। बस दुर्भाग्यवश मेरी अरणी उसके सींग में फंस गई। मृग उसे अपने सींग में लिए हुए भागा जा रहा है। कृपया मेरी अरणी और मथानी वापस ला दीजिए, अन्यथा मैं कैसे अग्नि जलाऊंगा और हवन करूंगा। आप हमारे एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते कृपा कर उसे वापस दिला दीजिए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित ब्राह्मण के रोने चिल्लाने पर धनुष बाण लेकर मृग का पीछा किया, परंतु मृग नहीं मारा जा सका। अब पांडव सभी भाई भूख व प्यास से तथा थकान से अति व्याकुल होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्यास से सभी भाइयों का कंठ सूखा जा रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, जरा पेड़ के ऊपर चढ़कर देखो तो कहीं जल या जलाशय में उत्पन्न होने वाली घास दिखाई दे या कहीं पानी दिखाई दे। इस समय तुम्हारे भाई बहुत ही थके हुए तथा प्यास से परेशान हैं। नकुल पेड़ पर चढ़कर देखने के बाद बोले कि भैया, मुझे जल के पास उत्पन्न होने वाली घास दिखाई दे रही है तथा सारसों का शब्द सुनाई दे रहा है, अतः निश्चय ही जल होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर नकुल पानी लेने खाली तरकस लेकर उस शुद्ध जल वाले सरोवर के पास पहुंच गए। नकुल ज्यों ही पानी पीने के लिए झुके त्यों ही आकाशवाणी हुई कि हे तात, रुको, तुम पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना और जल ले जाना। परंतु प्यासे नकुल ने आकाशवाणी पर ध्यान ना देकर जल पी लिया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। नकुल को गए ज्यादा देर हुई, ऐसा देखकर युधिष्ठिर की आज्ञा से सहदेव नकुल को लिवा लाने तथा जल लेने को चल दिए। सहदेव नकुल को अचेत अवस्था में देखकर बहुत ही दुखी हुए तथा प्यास भी सता रही थी। वे भी पानी पीने सरोवर में झुके। उन्होंने भी पहले की तरह आकाशवाणी पर ध्यान ना देकर पानी पीने लगे और वे भी अचेत होकर गिर पड़े। तत्पश्चात युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन अपना धनुष बाण लिए पहुँचे। वे भी वहाँ नकुल सहदेव दोनों भाइयों को अचेत अवस्था में पाकर चकित व दुखी हुए धनुष पर बाण चढ़ाकर इधर उधर देखने लगे, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास से कष्ट पा रहे अर्जुन भी जल पीने के लिए सरोवर में झुके कि आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पियो। अर्जुन ने क्रोधित होकर शब्द वेद बाण से सभी दिशाओं को ढक दिया और कहा कि जरा सामने प्रकट होकर रोकने का साहस करो। यक्ष ने कहा, हे पार्थ, इस बाण वर्षा से कुछ नहीं होने वाला। तुम बलपूर्वक पानी नहीं पी सकते। तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल पियोगे, अन्यथा नहीं। अर्जुन यक्ष की इन बातों पर ध्यान ना देकर जल पीने लगे और पीते ही वे भी अचेत हो गए। फिर धर्मराज ने भीम को भाइयों को लाने व जल को लाने के लिए भेजा।
भीम भी सरोवर के किनारे तीनों भाइयों को अचेत अवस्था में देखकर दुखी हुए और इधर प्यास भी उन्हें सता रही थी। वह समझ गए कि यह काम यक्ष राक्षसों का ही है। आज मुझे उन्हीं लोगों से निपटना है, इससे पहले अपनी प्यास बुझा लूं। भीमसेन ने भी यक्ष की पूर्ववत आकाशवाणी की चिंता न कर जल पीने लगे और वे भी अचेत हो गए। अंत में किसी भी भाई के वापस न आने पर स्वयं युधिष्ठिर पहुँचे। वहां भाइयों को अचेत अवस्था में देखकर दुखी हुए। भाइयों को उलट पलट कर देखा, शरीर पर कोई खरोंच का निशान नहीं था, न वहां किसी के पैरों के चिन्ह थे। अतः वे समझ गए कि शायद जल में कोई दोष है। जल की परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से सरोवर में घुसकर जल पीना ही चाह रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे तात, मैं बगला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पियोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी, इसलिए ऐसा दुस्साहस ना करो। युधिष्ठिर बोले कि मेरे भाइयों को मारने का काम पक्षी कभी नहीं कर सकता। आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं? रुद्र हैं, वसु हैं अथवा मरुत आदि कोई अन्य देवता हैं? यक्ष ने कहा, मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। मैंने ही तुम्हारे महाबली पराक्रमी भाइयों को मारा है। तुम्हारे भाइयों को मैंने बार बार पानी पीने से मना किया था। इस सरोवर पर मेरा अधिकार है। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस सरोवर के जल को पीता है, उसकी यही गति होती है। यह कठोर वाणी कहते हुए बड़ा ही दूरदर्श ताड़ के समान लंबे शरीर वाले, अग्नि के समान तेजवान तथा पर्वत के समान विशालकाय, गंभीर और कठोर आवाज में ललकारते हुए यक्ष को युधिष्ठिर ने देखा। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तुम्हारे अधिकार वाली वस्तु को जबरदस्ती नहीं लूंगा। तुम प्रश्न करो, मैं अपने विवेक के अनुसार तुम्हें उत्तर दूंगा। तब यक्ष ने पूछा कि सूर्य को कौन प्रकाशित करता है, उसके चारों ओर कौन लोग भ्रमण करते हैं तथा उसे कौन अस्त करता है और वह किसमें स्थित रहता है? यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर बोले कि सूर्य को ब्रह्म उदित करते हैं, उसके चारों ओर देवता भ्रमण करते हैं, धर्म उसे अस्त करता है तथा वह सत्य में स्थित रहता है। यक्ष ने कहा, किससे मनुष्य श्रोतीय होता है? महान पद को देने वाला कौन है तथा किसके द्वारा सहायक युक्त और बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य श्रुति के द्वारा श्रोतीय होता है, तपस्या से महान पद की प्राप्ति होती है, धैर्य से सहायक युक्त व सत्पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष बोले, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों के समान धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है और असत्य पुरुषों के समान आचरण क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मणों का देवत्व है, तप सत्पुरुषों के समान धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों के समान आचरण करना है। यक्ष प्रश्न करते हैं कि क्षत्रियों में देवत्व, सत्पुरुषों के समान धर्म, मनुष्यता और असत्य पुरुषों के समान आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, क्षत्रियों में देवत्व धनुर्विद्या, यज्ञ करना, उसके सत्पुरुषों का धर्म, भय मानवीय भाव और दोनों शरणागत की रक्षा न करना असत पुरुषों के समान आचरण है। यक्ष कहते हैं, कौन सी एक वस्तु यज्ञीय साम है? कौन एक यज्ञीय यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किसी एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता?
युधिष्ठिर कहते हैं, प्राण यज्ञीय साम तथा मन यज्ञीय यजु है। एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्णन करती है तथा ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने कहा, देव तर्पण करने वालों के लिए तथा पितरों को तर्पण करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए तथा संतान चाहने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर कहते हैं कि देवपरायण करने वालों के लिए, देव तर्पण करने वालों के लिए वर्षा, पितरों को तर्पण करने वालों के लिए बीज, प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए गौ तथा संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने कहा, ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों का अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए, बुद्धिमान तथा लोक में सम्मानित सब प्राणियों का माननीय होकर भी जीवित नहीं है? युधिष्ठिर कहते हैं कि जो मनुष्य परोक्त सभी बातों के ज्ञाता होते हुए भी जो मनुष्य परोक्त सभी बातों के ज्ञाता होते हुए भी देवता, अतिथि, भृत्य, पितर, आत्मा की पूजा नहीं करता, इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह जीवित रहते हुए भी मुर्दे की तरह है। यक्ष ने कहा, पृथ्वी से भारी, आकाश से ऊंचा, वायु से तेज गति वाला और तिनके से भी असंख्य कौन है? युधिष्ठिर ने कहा कि माता पृथ्वी से भारी, पिता आकाश से भी ऊंचा, मन वायु से भी तेज गति वाला और चिंता तिनके से भी असंख्य है। यक्ष कहते हैं, जो सो जाने पर पलक कौन नहीं बंद करता, उत्पन्न होकर भी कौन नहीं हिलता, किसका हृदय नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? युधिष्ठिर कहते हैं, मछली सोने पर भी आंखें बंद नहीं करती, अंडा उत्पन्न होकर भी नहीं हिलता, पत्थर हृदयहीन है तथा नील वेग से बढ़ती है। प्रवासी का मित्र, यक्ष कहते हैं कि प्रवासी का मित्र, ग्रहवासी रोगी और मृत्यु शैया पर पड़े मनुष्य का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, प्रवासी का मित्र साथी, ग्रहवासी का मित्र स्त्री, रोगी का मित्र वैद्य, मृत्यु शैया पर पड़े मनुष्य का मित्र उसका किया हुआ दान। यक्ष बोले, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म, अमृत और यह सब जगत क्या है? कौन अकेले विचरता है? पुनर्जन्म किसका होता रहता है? शीत की औषधि क्या है? धर्म का अंतिम स्थान, यश की चरम सीमा और स्वर्ग तथा सुख का एकमात्र आश्रय क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, अग्नि सभी प्राणियों की अतिथि है, ज्ञान योग सनातन धर्म, गौ का दूध अमृत के समान और वायु यह सब जगत है, सूर्य अकेले विचरता है, चंद्रमा बार बार जन्म लेता है, अग्नि हिम की औषधि है, तथ बोने की जगह पृथ्वी है, सबके अनुकूल रहना, किसी की निंदा ना करना धर्म का अंतिम स्थान है, दान यश की चरम सीमा तथा सत्य स्वर्ग तथ्य चरित्र सुख का एकमात्र आश्रय है। यक्ष कहते हैं, मनुष्य की आत्मा क्या है? देव विहित सखा कौन है? अपजीविका तथा प्रधान आश्रय क्या है? धन समझी जाने वाली बातों में उत्तम सुख क्या है? प्रधान धर्म क्या है? कौन धर्म सदा फलदायक होता है? किसका संयम करने से शोक तथा किसके साथ मेल करने से झगड़ा नहीं होता? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा, स्त्री दैव विवाहित
स्त्री देव विहित सखा है, वर्षा उपजीविका और दान प्रधान आश्रय है। सबके अनुकूल रहना ही अन्य बातों से उत्तम है। शास्त्र का ज्ञान उत्तम धन, आरोग्य उत्तम लाभ, संतोष उत्तम सुख, दया प्रधान धर्म है। यज्ञ आदि वैदिक धर्म सदा फलदायक होता है। मन को संयम करने से, शोक तथा सत्पुरुषों से मेल करने से फिर बिगाड़ नहीं होता। यक्ष कहते हैं, क्या छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय होता है, शोक दूर होता है, मनुष्य संपन्न और सुखी होता है। ब्राह्मण, नर, नर्तक, सेवक और राजा को धन देने की क्या आवश्यकता है। सभी लोग किसके आवृत और प्रकाशित होते हैं। क्यों लोग मित्रों को छोड़ देते हैं तथा स्वर्ग को नहीं जाते। युधिष्ठिर बोले, अभिमान छोड़ने पर मनुष्य सबका प्रिय होता है तथा क्रोध का त्याग करने से शोक दूर होता है। काम का त्याग करने से मनुष्य संपन्न और लोभ को त्याग देने से मनुष्य सुखी होता है। धर्म के लिए ब्राह्मणों को, यज्ञ के लिए नटों को, यज्ञ के लिए धर्म के लिए ब्राह्मणों को, यज्ञ के लिए नटों और नर्तकों को, भरण पोषण के लिए सेवकों को, भय के लिए राजा को धन दिया जाता है। सभी लोग अज्ञान से आवृत और तमोगुण से प्रकाशित रहते हैं। स्वार्थवश लोग मित्र को छोड़ देते हैं तथा बुरे संग में फंस जाने से मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाते। यक्ष ने पूछा, मृत पुरुष, मृत राष्ट्र, मृत श्राद्ध और मृतज्ञ कौन है। दिशा, जल, अनंत, विष और श्राद्ध का समय क्या है। तप, दम, क्षमा, लज्जा का लक्षण क्या है। ज्ञान, सम, दया और आर्जव के लक्षण क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं, धन के बिना पुरुष, बिना राजा का राष्ट्र, श्रोत्रिय से हीन श्राद्ध, दक्षिणा से हीन यज्ञ मृत समान है। साधु लोग दिशाएं आकाश ही जल, धैनु ही अन्न, मांगना ही विष और सतपात ब्राह्मण का मिल जाना ही श्राद्ध का समय है। अपने धर्म का पालन करते रहना ही तपस्या है। मन का दमन ही दम है। शीत, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना ही क्षमा और कुकर्म से बचे रहना ही लज्जा है। तत्वार्थ का बोध ही ज्ञान, चित्त का शांत रहना ही सम है। सबको सुखी रहने की इच्छा, दया और समुचित होना ही आर्जव है। यक्ष बोले, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है। अनंत व्याधि क्या है। साधु असाधु कौन है। मोह, मान, आलस्य और शोक क्या है। ऋषियों ने स्थिरता, धैर्य, स्नान और दान किसे कहा है। युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, सब प्राणियों की भलाई करने वाला साधु और दयाहीन पुरुष असाधु है। धर्म विषय में अज्ञानता ही मोह, आत्म अभिमान ही मान, धर्माचरण का ना करना ही आलस्य और अज्ञान ही शोक है। अपने धर्म में दृढ़ता ही स्थिरता, इंद्रिय निग्रह ही धैर्य, मन की मलिनता को मिटाना ही स्नान और प्राणियों की रक्षा ही दान है। यक्ष कहते हैं, पंडित, नास्तिक और मूर्ख कौन है। काम और मत्सर क्या है। अहंकार, दंभ, दैव और पिशुनता क्या है। धर्म, अर्थ, काम परस्पर विरोधी हैं। इन तीनों का एकत्र समावेश कैसे होता है। युधिष्ठिर बोले कि धार्मिक पुरुष पंडित है, मूर्ख ही नास्तिक है, जन्म मरण का कारण ही काम है। मन में कुढ़ना, मत्सर, महा अज्ञान ही अहंकार है। धर्म का ढोंग रचना दंभ
है, दान का फल सदैव है और दूसरों पर दोष लगाना ही पिसुनता है। जब धर्म भार्या परस्पर वशवर्ती होते हैं तो धर्म अर्थ काम तीनों का संयोग होता है। यक्ष कहते हैं कि कौन सा कार्य करने से मनुष्य अक्षय नरक को प्राप्त करता है। कुल, चरित्र, स्वाध्याय और श्रुत आदि में कौन सी बात ब्राह्मणत्व का कारण है। युधिष्ठिर बोले कि याचक ब्राह्मण को बुलाकर वापस कर देने वाला, वेद शास्त्र, ब्राह्मण देवता और अपने पूर्वजों के धर्म को असत्य प्रमाणित करने वाला, धन होने पर भी लोभ के कारण दान न करने, ना स्वयं भोगना तथा देने का निश्चय करके पीछे ना देने वाला पुरुष अक्षय नरक को प्राप्त होता है। कुल, स्वाध्याय या श्रुत के ऊपर ब्राह्मणत्व निर्भर नहीं है, चरित्र ही ब्राह्मणत्व का कारण है। दुराचारी ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता होने पर भी शूद्र से भी गया गुजरा है। जो मन को बस में करके अग्निहोत्र आदि अपने कर्म को करता है वही ब्राह्मण है। यक्ष कहते हैं, मधुर वचन बोलने वाले, विचार कर कार्य करने वाले, बहुत मित्रों वाले और धर्मात्मा पुरुष क्या पाता है। कौन सा आनंद सदा रहता है तथा आश्चर्य क्या है, जानने योग वार्ता क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि मधुरभाषी व्यक्ति, सभी का प्रेम विचार कर कार्य करने वाला, अभ्युदय और विजय, बहुत मित्रों वाला व्यक्ति, सुख व धर्मात्मा व्यक्ति सद्गति प्राप्त करता है। जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है, ना ही परदेश में है, वह यदि 5-6 दिन भी अपने घर में साग पात ही बनाकर खाता है वही सुखी है। प्राणी नित्य ही मरते हैं, जो बचे हैं वह जीवित रहने की कामना करते हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। तर्क की कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि हर तर्क बड़े तर्क से काटा जा सकता है। धर्म का तत्व अत्यंत ही रहस्यमय है, इसलिए वही मार्ग उत्तम है। जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं, काल पृथ्वी रूपी कड़ाही में आकाश रूपी ढकना को बंद करके, रात दिन के ईंधन में सूर्य की अग्नि जलाकर, मास ऋतु रूपी करछी चलाकर सभी प्राणियों को पकाता है, यह जानने योग्य बात है। यक्ष कहते हैं कि पुरुष कौन है तथा सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर बोले कि पुण्य कर्म से अर्जित यश पृथ्वी पर व्याप्त होकर स्वर्ग तक पहुंचाता है। वह यश जब तक बना रहता है तब तक वह पुण्यात्मा पुरुष कहा जाता है। जो पुरुष भूत भविष्य को, सुख दुख को, प्रिय तथा अप्रिय को समान समझता है वह सबसे बढ़कर धनी है। यक्ष ने कहा, हे राजेंद्र, तुम जिस एक भाई को चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने नकुल के जीवित होने के लिए इच्छा प्रकट की। यक्ष ने पूछा, आपका सगा भाई भीम जो कि 10,000 हाथियों का बल रखता है, जिसके द्वारा पांडव रक्षित हैं, उन्हें क्यों नहीं चाहते हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि माँ कुंती का एक पुत्र जीवित है, एक पुत्र माँ माधुरी का भी जीवित होगा तो माँ को प्रसन्नता होगी और धर्म की रक्षा भी होगी। धर्म के नाश से सब कुछ नाश हो जाता है तथा धर्म की रक्षा से सभी कुछ रक्षित है। मैं तो चारों भाइयों को जीवित देखना चाहता हूँ, मैं धर्म को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यक्ष ने युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। उनकी भूख प्यास तथा सारी थकान मिट गई। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप कौन हैं। वसु
तो रुद्र या इंद्रदेव, क्योंकि ऐसा किसी यक्ष में बल नहीं है। अवश्य ही आप हमारे हितैषी या पिता हैं। यक्ष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ। यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लोक लज्जा, धैर्य, दान, तप और ब्रह्मचर्य मेरा शरीर है। अहिंसा, समता, शांति, तप, शौच और ईर्ष्या का ना होना मेरी इंद्रियां है। मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मण की मथानी और अरणी लाया था। लो, ब्राह्मण को दे देना। मैं तुम्हारे 12 वर्ष के कष्ट से पीड़ित होकर भी विवेक को स्थिर है या नहीं यह देखने आया था। तुम्हारी विवेक बुद्धि में अल्पता तो नहीं आई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अज्ञातवास के समय तुम्हारा शत्रु तुम लोगों को पहचानने ढूंढने का कितना ही अथक प्रयास करे, परंतु सफल नहीं होगा। धर्मदेव वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और पांडवों ने अपने आश्रम में आकर ब्राह्मण की अरणी व मथानी दे दी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।